नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल के ऊपर जिसका नाम है साइको प्रोफेसर। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने ऑलरेडी देख लिया है टाइटल के ऊपर कि आज हम बात करने वाले हैं आपकी बीपीएससी की बुक लिस्ट के बारे में। ठीक है, कि आप कौन सी परीक्षा मतलब कौन सी किताबें पढ़ के, कौन सी बुक्स पढ़ के आप जो है ये जो आपका बीपीएससी का पीजीटी का एग्जाम है इसको आप बड़ी आसानी से इसको आप पास कर सकते हैं और इसमें अच्छे नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, पहले भी आपने विश्लेषण देखा है हमारा, पहले भी आपने एनालिसिस देखा है, तो जिसपे एक बात पे ज्यादा जोर दिया जाता है वो क्या है कि जोर से आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है आपकी एनसीईआरटी के बारे में। ठीक है, एनसीईआरटी आपको बड़े ही ध्यान से, बड़े ही सलीके से आपको वहां पर उसको पढ़ना होगा। ठीक है, जितने अच्छे से आप एनसीईआरटी को कवर करेंगे उतने अच्छे से आपके जो प्रश्न है उनके सही होने का जो है प्रोबेबिलिटी, जो प्रायिकता है आपके प्रश्नों को सही होने की, वो अच्छी होती जाएगी। ठीक है, खास तौर पर हम पीजीटी एग्जाम की बात करें तो ठीक है, जो हमारे साथ जुड़े हैं हमारे कोर्स के अंदर, जो कि फाउंडेशन कोर्स है जहां पे आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट कराई जा रही है। ठीक है, वो लोग जो है, और अगर मान लीजिए वो बीपीएससी पीजीटी का एग्जाम देंगे, ठीक है, तो उनको डेफिनेटली एक वृहद स्तर पर उनको जो है यहाँ पे इसका फायदा मिलने वाला है, क्योंकि हम जो एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं वो प्रत्येक एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के कवर कर रहे हैं वहां से। ठीक है, चाहे आपका वो पीजीटी एग्जाम हो, और मुख्य तौर पर इसका लक्ष्य होता है आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। ठीक है, आने वाले समय में यूजीसी नेट भी एनसीईआरटी के बेसिस पे किस प्रकार से निकाला जा सकता है, उसको मनोविज्ञान को हिंदी मीडियम में खास के कैसे किया जा सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन धीरे धीरे समय अनुसार सारी चीजें होंगी। और यहाँ पर देखिए, आप बात करेंगे खासतौर पर पीजीटी के लिए, तो पीजीटी के लिए जो है आपकी एनसीईआरटी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पीजीटी में आपका सिलेक्शन होगा 11वीं और 12वीं के लिए। अक्टूबर से आपकी जो है प्रक्रिया वगैरह जैसा कि बताया स्टूडेंट्स ने शुरू होने वाली है। ठीक है, तो उस पर आप ध्यान देके रखेंगे, अलर्ट लेके रखेंगे, और अपनी जो तैयारी है उसको भी यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको दो पुस्तकें दिख रही हैं, पहली है आपकी ये 12वीं कक्षा का मनोविज्ञान और ये है आपकी 11वीं कक्षा का मनोविज्ञान। ठीक है, ये है आपका 11th क्लास का मनोविज्ञान और ये है आपकी 12th क्लास की मनोविज्ञान की पुस्तक। अगर आप इन दोनों को कर लेते हैं तो आप अपना जो साइकोलॉजी का पोर्शन है, जैसा कि इस बार जो परीक्षा हुई थी आपकी, उसमें कितने प्रश्न थे बात करेंगे तो उसमें 120 प्रश्न थे। ठीक है, 120 में से आपके जो 40 हैं वो जनरल पेपर के होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो बच जा रहे हैं कितना होता है, 120 माइनस 40, तो ये निकल के आता है 120 माइनस 40, ये आते हैं टोटल आपके कितने, 80 क्वेश्चन। ठीक है, 80 क्वेश्चंस कहाँ से, आपके मनोविज्ञान से, आपके साइकोलॉजी से। ठीक है, ओके। तो ये जो दो किताबें हैं, ये जो दो पुस्तक हैं, 11th क्लास की एनसीईआरटी एंड आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी, ये आपके लिए जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ये आपके लिए करना मस्ट है, ये आपके लिए करना मैंडेटरी है। जितने अच्छे से आप ये कवर करेंगे 11th एंड 12th, उतना आपका अच्छा वहां पर पेपर जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में 10 से 12 सवाल आपको दिखाए थे जो आपके डायरेक्टली कहाँ से थे, आपके एनसीईआरटी में थे। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है तो आपको वो सवाल बड़े ही आम लगेंगे, बड़े ही आपको वो आसान लगेंगे। ठीक है, आम का सीजन नहीं है, फिर भी आपको वो जो है आम लगेंगे वो प्रश्न, क्योंकि आपने क्या कवर किया है, आपने जो बेसिक चीजें हैं उसको अच्छे से कवर किया है। और पीजीटी में आपकी बहाली, आपकी भर्ती होने के बाद भी आप जो पढ़ाने वाले हैं वो आप 11वीं और 12वीं के बच्चों को ही वहां पर अध्ययन आप उनको कराने वाले हैं। ठीक है, तो ये परीक्षा का मूल उद्देश्य क्या है, परीक्षा का यहाँ पे मूल उद्देश्य ये है कि आपको पीजीटी स्तर का, पीजीटी लेवल का, जो कि अर्थात 11 और 12 है, उसमें आपकी कितनी निपुणता है, उसमें आपको कितना नॉलेज है, और उसके साथ साथ थोड़ा सा आपका हायर नॉलेज। ठीक है, उनको आपसे पीएचडी लेवल का नॉलेज नहीं चाहिए, उनसे आपको नेट स्तर का नॉलेज नहीं चाहिए, और ना ही आपको यहाँ पे एमफिल स्तर का नॉलेज चाहिए है उनको आपसे, और ना ही यहाँ पे आपको रिसर्च वाला कोई पार्ट है तो उससे उनको ज्यादा मतलब है। ठीक है, उनको मतलब किससे है, उनको मतलब है आपको कि आपको 12वीं और 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी कितने आपको अच्छे से आती है। ठीक है, इसी एनसीईआरटी का और आपका बीपीएससी पीजीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको पीवाईक्यूज ऑलरेडी सॉल्व कराया था पहले, उसको कराने के बाद ठीक है ये ज्ञात होता है, उसके विश्लेषण के बाद ये एनालाइज किया जाता है क्या, कि आपके 50% सवाल जो है आपको ऑन एन एवरेज, ठीक है, औसत तौर पे बात करें, औसत तौर पे 50% जो सवाल है वो कहाँ से आ रहे हैं, वो आपके एनसीईआरटी से आ रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर आपके पास 80 सवाल हैं तो 80 में से आपके 40, 35, है ना, ये जो रेंज है 35 से 40 सवाल
आपके किससे आ रहे हैं, आपके एकदम बेसिक साइकोलॉजी से आ रहे हैं, एकदम आपके बेसिक फाउंडेशन से आ रहे हैं, एकदम आपकी एनसीईआरटी से आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया था किस प्रकार के सवाल थे, ठीक है, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। बीपीएससी, पीजीटी, एस्टेट की आपकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। एस्टेट स्तर की बात करें तो एस्टेट में भी जो था आपका एनसीईआरटी के बेस पे ही, आधार पे ही आपसे वहां पर पूछा गया था, क्योंकि एस्टेट क्वालिफाई कराने के बाद क्या करवा रहे हैं आपसे, वो अगेन आपसे पीजीटी स्तर का ले रहे हैं। तो यहाँ भी उसी प्रकार की बातें हैं, यहाँ भी उसी प्रकार की बातें हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको 50% का जो फर्क है, 45 से 50% का, वो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, ठीक है। तो कई सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर जो है कोर्स लॉन्च करिए, कुछ करिए, तो उसके लिए देखिए आपको किसी भी कोई भी कोर्स की आपको जो है इसके लिए आवश्यकता नहीं है। ये आपके पीजीटी स्तर का ये परीक्षा है, ठीक है। और इसी के साथ अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। यूजीसी नेट के लिए आपको ज्वाइन करना यहाँ पे जरूरी हो जाता है। जिस प्रकार से आपका एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, उसी प्रकार से आपको यूजीसी नेट के लिए आपको प्रॉपर यहाँ पे जो गाइडेंस और कोचिंग की है, इसकी आवश्यकता यहाँ पर आपको पड़ेगी। पीजीटी स्तर की यहाँ पे बात करेंगे तो सरासर तौर पे इसको नकार दिया जाता है। पीजीटी तौर पे आपको कोचिंग वगैरह की और यहाँ पे इतनी किसी की विशेष आवश्यकता नहीं है, अन्यथा अनटिल एंड अनलेस आपको जो है बहुत ही आप एकदम कमजोर है, ठीक है। कमजोर है भी तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी उठाइए और शुरू हो जाइए, ठीक है। 50% सवाल तो 40 तो आप ऐसे ही ले आएंगे अगर आप एनसीईआरटी आपने अच्छे से पढ़ी होगी। और इस बार आपको जैसे कि बताया कई सारे टॉपिक्स तो उन्होंने पूछे ही नहीं, ठीक है। आपका संवेग जो हो गया वहां से कोई टॉपिक नहीं पूछा उन्होंने, ठीक है। आपके मोटिवेशन में एक दो सवाल पूछे, लेकिन ज्यादा कुछ पूछा नहीं उन्होंने। मास्लो वगैरह के बारे में एक आध प्रश्न पूछा हो तो पूछा हो, वो आपसे ज्यादा नहीं पूछा। और भी ऐसे कई सारे टॉपिक हैं जहां से आपको पूछा नहीं गया है, ठीक है। जो ओबीडियंस है, कंफर्मिटी है, आज्ञा पालन करता है, वहां से भी अधिकतर सवाल देखने नहीं मिले हैं। उसी के साथ साथ आपके जो दबाव वाला पैटर्न है, स्ट्रेस वाला जो है, उससे हमको देखने नहीं मिला। तो आगे भविष्य में आपको बीपीएससी टीआरई में ये सब टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये सब टॉपिक्स कवर करने के लिए आपको कहाँ भागना है, कहीं नहीं भागना है, आपको वापस आना है कहाँ पे, शुरुआत में आपको आना है, क्योंकि शुरुआत ही अंत है। आपको एनसीईआरटी पकड़ के रखना है। 11th और 12th की एनसीईआरटी आप जितना अच्छे से करेंगे उतना आपका जो है पेपर वहां पर अच्छा जाएगा, ठीक है। अब देखिए बात की 50% सवाल आपको जो है डायरेक्ट मिलते हैं, और इन्हीं 50% अगर आपने एनसीईआरटी से कवर की है तो ये 50% को आप कहाँ तक पहुंचा सकते हैं, इनको आप 70% तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जब आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है 11वीं 12वीं की, तो इसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं, इसके जो भी संप्रत्यय हैं, इसकी जो भी सारी चीजें हैं, वो क्या होती हैं, वो आपको ज्ञान में जाती हैं, वो आपके संज्ञान में जाती हैं, ठीक है। उसके आधार पे आप क्या कर पाते हैं, चीजों को आप अप्लाई करना धीरे धीरे सीख सकते हैं, ठीक है। जब आपको एप्लीकेशन बनने लगेगा तो वहीं से क्या आ जाएगा आपका एलिमिनेशन। आप ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर पाएंगे कि हमने अच्छा ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ 5 चीजों के बारे में पूछा गया है, हमने एनसीईआरटी में केवल 4 चीजें पढ़ी थी, इसका मतलब क्या है कि 5वां वाला ही जो है इसका उत्तर होगा। इस प्रकार से आप थोड़ा बहुत जो है जोड़ तोड़ करके, जो आप लोग काफी स्मार्ट है, ठीक है, इस प्रकार से आप जो है यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 50 to 70% जो डेटा है आपका यहाँ पे आपके बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए आप स्वयं से कवर कर सकते हैं। आप केवल और केवल सेल्फ स्टडी से कवर कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ स्टडी से आप कवर कर सकते हैं। क्या करना होगा इसके लिए, आपको अपने आप पे आपको फेथ रखना होगा, खुद पे आपको अपने आप पे भरोसा रखना होगा, ठीक है। किसी भी चीज की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको 2 मूलभूत आवश्यकताएं बता दी हैं, 11th क्लास की एनसीईआरटी, 12th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कुछ कोर्स वगैरह करना है तो आप जो है हमारे फ्री वीडियोस जितने भी हैं उनको अच्छे से देख लीजिए। यूपी पीजीटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है और कई सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको जाकर आप अच्छे से देखेंगे, ठीक है। एक 2021 की सीरीज है, उसको जाकर आप अच्छे से देखेंगे तो भी आपका जो बाकी का 25 से 30% पोर्शन बच रहा है तो वो वहां से आपका थोड़ा बहुत वहां से आपका कवर हो जाएगा। जैसे टेस्टिंग वगैरह की बात करें, परीक्षण वगैरह की, तो बैचलर का स्किल और वो सब चीजें वहां पर डिटेल में बताई हुई है इस सीरीज के अंदर, ठीक है। तो केवल और केवल सेल्फ स्टडी से, केवल और केवल आप 2 पुस्तकों की मदद से इस बीपीएससी परीक्षा को आप अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं, ठीक है। इसका आप ध्यान रखें। एनसीईआरटी को आप अच्छे से कवर करें। एनसीईआरटी कवर करने के बाद आप जितना एड ऑन जितना आप पढ़ सकते हैं उतना आपके लिए फायदेमंद है। कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है वो आपको बता दिया है। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी पढ़ना है, स्लीप के बारे में पढ़ना है, आपको डिप्राइव्ड ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आपको यहाँ पे विकारों के बारे में पढ़ना है। ये सब जो आपके एडिशनल पॉइंट्स है जो इस बार आपके पेपर में पूछे गए टीआरई के, तो उसके आधार पे आपको बताया जा रहा है। और उसके साथ साथ अगर आप यूजीसी नेट का सिलेबस कवर कर लेते हैं, ठीक है, यूजीसी नेट का सिलेबस आप कवर करते हैं तो उससे भी आपको जो है यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। अगर आप हमारे साथ यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो बीपीएससी पीजीटी है काफी अच्छा जाएगा और ऑटोमेटिकली सभी चीजें आपकी वहां से कवर हो जाएंगी। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर आप केवल पीजीटी पे फोकस है, पीजीटी करना है आपको अच्छे से, एस्टेट आपका हो रहा है इस बार, पहले से होके रखा है, तो क्या करना है, आपको केवल एनसीईआरटी उठाइए और उसको शुरू से अंत तक एकदम मक्खन की तरह उसको जो है खत्म कर लीजिए, उसको वहां पे अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए।
फिर जो टॉपिक्स बच जाते हैं आपको लगता है कि पीवाईक्यू से एनालाइज करिए क्या कैसे हो सकता है, ठीक है, और उसके आधार पे आप जो है इसको कर सकते हैं। तो ये जो है आपके लिए आप लोग डिमांड करते हैं बेस्ट बुक बताइए, बेस्ट बुक बताइए, तो अभी आपको बता रहे हैं तो आपको जो है कोर्स की पड़ी है, ठीक है। ये जो है आपके लिए बेस्ट बुक है, इससे अच्छी किताब आपको नहीं मिल सकती दुनिया में कोई भी फिलहाल, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखें, इस पुस्तक का फायदा उठाएं, ठीक है। जो चीज हमारे सामने होती है वही हमको दिखती नहीं है, ऐसा कई बार होता है, ठीक है। तो उसको देखें, ठीक है, अन्य चीजों के पीछे ना भागें, एनसीईआरटी को अच्छे से फोकस करें। 2-3 वीडियो में आपको एनसीईआरटी पे इतना महत्व दिया है, तो देखिए। ये देखिए 104 नंबर का सवाल, जहां साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार की सामग्री को परिवर्तित नहीं कर सकता है, इसका जो उत्तर है ये कहाँ है, ये आपकी एनसीईआरटी में है। जो हमारे साथ एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, फर्स्ट से लेके 4 तक हमारी यूनिट जो है, पहले के 4 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं हमारे साथ। अगर वो ये प्रश्न को देख रहे हैं तो उनको चुटकियों में इसका आंसर मालूम पड़ जाएगा। वहां पे बताया भी था कि देखिए इस प्रकार से सवाल होता है, हमने इंटरव्यू की बात की थी, हमने वहां पे साक्षात्कार की बात की थी, ठीक है। साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार की सामग्री को परिवर्तित नहीं कर सकता, कौन से में नहीं करेगा, इसका आंसर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 105 नंबर का सवाल, हाइपोथैलेमस उपयोगी है, संबंधित है, इसके लिए आपको अलग से क्यों भागना है, यहाँ क्यों कुछ पढ़ना है। निद्रा में, भूख एवं प्यास में, दैहिक तापमान में, इसका जो आंसर है ये भी कहाँ दिया हुआ है, ये भी आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो जब कब मिलेगा आपको आंसर, जब आप उसको पढ़ेंगे और जब आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ये देखिए ये सवाल, समानांतर रेखाएं जो जो पीछे हटती जाती हैं वे अभिसरित होती दिखती हैं, ये भी साफ साफ सेम एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल भी यही दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी खोलेंगे पढ़ेंगे तो वहां पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे दी हुई है, तो एग्जाम्पल भी वही दिया हुआ है, आंसर भी जहाँ पे वो लिखा हुआ था वही था। अब ये सवाल को देखिए 109 नंबर का सवाल आपसे, देखिए आपको यहाँ पे पूछा है किसके बारे में, आपको पूछा है क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में। क्लासिकल कंडीशनिंग में उन्होंने दिया है, लेकिन आपको क्या करवाया है यहाँ पे, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करवाया है कि आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। आपको CSCR एक एग्जाम्पल में तो मालूम है, लेकिन क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं यहाँ पे रियल टाइम में, आप उसको या नहीं, वही आपसे ये जानना चाह रहे हैं, ठीक है। ये सवाल देखिए यहाँ लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से व्यवस्थित है, सेम का सेम दिया हुआ है कहाँ पे, आपकी एनसीईआरटी में। और आप बोलते हैं कोर्स करवाइए और बुक्स दीजिए, साफ साफ आपकी किताबों में दिया हुआ है। तो जो चीज आपके सामने है उनसे पढ़े पहले, ठीक है, सारी चीजें देखिए। ये दिया हुआ है स्वाभिमान का विकास कैसे होता है, 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी में भी ये इस प्रकार की बातें दी हुई हैं। अब डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा किस पे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे तो आपको आवाज समझ में आएगा कि ये सब जो है किस प्रकार से इनका विकास होता है, ठीक है। ये देखिए अव्यक्त सीख सबसे उच्च रूप में कैसे वर्णित की जा सकती है, क्या पूछ रहे हैं आपसे, सिंपली आपकी लेटेंट लर्निंग पूछ रहे हैं। अगर आप पढ़ेंगे 6वीं कक्षा, नॉट 6वीं कक्षा, 6वां चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, 6 चैप्टर पढ़ेंगे आप जो है लर्निंग के बारे में, अधिगम के बारे में, वहाँ अलग अलग थ्योरीज दी हुई है। इसी में देखिए आपसे एक पूछा गया था, आपसे सोशल सामाजिक अधिगम के बारे में पूछा गया एक सवाल, वो भी आपके एनसीईआरटी में इसी चैप्टर में मिल जाएगा। ये आपकी लेटेंट लर्निंग है, ये भी आपको यहीं पर मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखा आपने बैठे बैठे भी आपको 5 से 6 सवाल दिखा दिए आपको, जो सीधे सीधे कहाँ से हैं, आपकी एनसीईआरटी से हैं। आप खुद देखिए इन सवालों को, क्या आपसे इनके उत्तर बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे हैं तो क्या करना है, एनसीईआरटी उठाइए और शुरू हो जाइए। अगर नहीं है तो आप नीचे जाके जो ऑनलाइन लिंक है वहां से जाके भी आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो। नहीं है तो आप ऑफलाइन मार्केट से जाके भी ले सकते हैं, जो आपको सुटेबल रहे। मेन चीज क्या रखना है, आपको समय का ध्यान रखना है, समय बहुत कीमती है, और जो चीजें आपके पास है पहले उनका उपयोग करें, और उसके बाद अन्य टॉपिक्स जैसे हो गए स्लीप हो गया, ठीक है, आपके डिसऑर्डर्स हो गए, इसको आप इंटरनेट की सहायता से यहाँ वहां से इसको आप सर्च करके भी इसको आप कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आप जो है अपनी जो बीपीएससी टीआरई 2.0 है, यहाँ पे आप अपनी जो भर्ती है इसमें आप सिलेक्शन वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। कई सारी चीजें आपके एनसीईआरटी से एज इट इज उठाई गई हैं, एज इट इज रिपीट हो गई हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें, एटलीस्ट आप उतना तो कर ले, कम से कम कुछ भी नहीं आ रहा तो अगर आप उतना भी कर लेंगे तो आपका वहां पर काम हो जाएगा, ठीक है। बस आपको एक ध्यान रखना है, अगर ये वीडियो किसी ने अगर देख लिया बीपीएससी साइकोलॉजी वाले ने, तो हो सकता है शायद वो सवालों को कुछ पैटर्न वगैरह चेंज कर दें, बट उसकी संभावना काफी कम है, ठीक है। लेकिन आपको जो फोकस करके रखना है, पकड़ के रखना है, वो क्या, वो आपकी एनसीईआरटी है। अधिकतर आपसे इसी के बेस पे आधार पे आपको सवाल पूछा जाएगा। आपको जो है ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको कम पढ़ के आपको जो है ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करना है यहाँ पे, ठीक है। और कम कौन पढ़ाएगा आपको, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है उतना आप अच्छे से कवर कर लें, बार बार इस बात पे फोकस किया जा रहा है। टीआरई 2.0 का पेपर आएगा, उसको भी देखेंगे, वहां भी आपको एनसीईआरटी से सवाल मिलेंगे आपको वहां पर, ठीक है। इसका आप ध्यान रखें, वहां पर भी आपको इसी प्रकार के सवाल देखने मिलेंगे, क्योंकि जो स्तर किसका है, ये आपका पीजीटी स्तर का है। सवाल अगर डायरेक्ट नहीं होंगे, मे भी आगे वीडियो देखने के बाद, पता नहीं शायद कोई देख ले, और नहीं देखते हैं तो आपको डायरेक्ट सवाल भी मिल सकते हैं। हो सकता है आपसे इनडायरेक्ट सवाल भी पूछे, लेकिन उसका बेस कहाँ पे रहेगा, बेस कहाँ पे रहेगा, बेस कहाँ पे रहेगा, उसका आधार कहाँ पे रहेगा,
आधार रहेगा उसका आपका यही NCERT के ऊपर। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर विराम देते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं। केवल आप जो है सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप जल्द ही टीचर बन सकते हैं। ठीक है, ऐसा मौका देखिए बार बार नहीं आता है, इसका फायदा उठाएं, मौके को जो है भुनाएं अपने। ठीक है, बिहार शिक्षक भर्ती का TRE 2.0, पता नहीं भविष्य में कब आएगी वैकेंसी, कब क्या होगा, अभी आ रही है तो उसको भरपूर उसका फायदा उठाएं, सही तरीके से पढ़ें, सही चीज़ों को पढ़ें और यहाँ वहाँ बिल्कुल भी आप जो है समय बर्बाद ना करें, समय बहुत कीमती है। और उसी के साथ अगर UGC नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और करना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमारे मनोविज्ञान के बैच के अंदर जुड़ सकते हैं और जल्द ही जल्द आप वो है UGC नेट का सर्टिफिकेट भी आप हिंदी मीडियम मनोविज्ञान से वहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, इस वीडियो के लिए इतना ही। और जैसा कि बता दिया है 120 सवाल होते हैं, 120 में से आपके जो 80 होते हैं साइकोलॉजी के होते हैं, 40-50% जो है आपका यहाँ पे किससे आता है, सीधे सीधे डायरेक्ट कट टू कट आपका NCERT से आता है। चलिए, सुबह का समय हो गया है, धन्यवाद।